बाद कहा जा रहा है कि काफी आगे हंगामे की हम उम्मीद रख सकते हैं, बहुत टेंशन है। पुतिन ने बोल दिया कर दिया ना, पुतिन की औकात थी कर दिया। भाई आपका आपका रिकॉर्ड क्या? आपका रिकॉर्ड है अपने अपने 6 करोड़ लोग मारे, यही आपका सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर रोक देते, कल कल तो कह रहे थे हम प्लेन को गिरा देंगे, गिरा देते प्लेन को। भाई अगर तुम्हें इतना घमंड है पीएलए पे, पीएलए इतनी ताकतवर है, सशक्त है, हम दुनिया में सुपर पावर है, तो गलवान में तुम्हारी तूती बंद हो गई या नैन्सी पेलोसी आके निकल गई, तुम देखते रह गए। ताइवान के प्रेसिडेंट उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देते, तुम देखते रह गए। ताइवान तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं, तुम लड़ाई कर नहीं सकते। अभी टेक्निकल रीजंस पे आएंगे क्यों नहीं कर सकते। तो तुम्हें मतलब क्या पंगे लेने की, तुम्हें मतलब क्या ये स्टेटमेंट देने की? तुम ये मतलब आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता वी कैन शूट डाउन द प्लेन, आप कहते हो डोंट प्ले विद द फायर। मतलब और वो आती है निकल जाती है, आपका एक जहाज नहीं उड़ता और डेथ ट्रैप में फंसा है। उनमें से भी किसी ने भी चाइना का साथ नहीं दिया। आज इतना बड़ा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान का भी नहीं हुआ। ये दुनिया का बादशाह बनने का जो सपना है, ये एक टाइम पे हम सोवियत यूनियन को देखें, उसको भी डुबो ले गया, नॉर्थ कोरिया को डुबोया, तुर्की में भी बड़ी आवाज़ें उठ रही थी हम तो फिर से सल्तनत उस्मानिया को जिंदा करेंगे, फलाना ढिमकाना। जिसने जिसने ये कोशिश करी सब डूबे। बड़ी बात यह है, अब देखो रशिया जैसा देश जो अभी यूक्रेन के जंग में कूदा, रशिया बहुत समझदार है। चाइना के मुकाबले अगर हम देखें तो रशिया बहुत समझदार देश है। वो भी, उसकी भी इकोनॉमी में इस समय दिक्कतें हैं, वो तो उसके पास में रिजर्व इतने हैं, पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है, अपने पास उसके पास में रोटी पानी का इतना है कि वो अच्छे टाइम तक चल जाएगा। चाइना नहीं सर्वाइव कर सकता। चाइना पे अभी देखो आप, कोई भी पाबंदी नहीं लगी है, तब उसके यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तब उसके यहाँ पे बैंकों में पैसे नहीं है। अगर ये चीज़ एक साल भी खिल जाती है ना, पाकिस्तान से भी जैसी, बुरी तो नहीं लेकिन कम से कम पाकिस्तान जैसी हालत होना शायद सुनने में बड़ी बात लगे, लेकिन चाइना में भी हो सकती है। आर्टिक्स में सबसे बड़ा विषय यही है। और अगर आप आज वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन देखिए, अगर आप उनकी सैटेलाइट को, शायद कल 3 मिलियन या 30 मिलियन लोग तो इंटरनेट पे ट्रैक कर रहे थे जब वो ताइवान उतर रही थी। तो इस सब को देखे तो इतना हाई प्रोफाइल विजिट, मतलब जब से मैंने होश संभाला मैंने ऐसे देखा नहीं कि जिस फ्लाइट को पूरी दुनिया के सारे सैटेलाइट, सारे वेबसाइट, जितनी भी ट्रैकिंग साइट है, सब एक जहाज को देख रही हो। और उस समय उस एरिया में और कोई फ्लाइट नहीं थी। गलवान में उन्होंने हमला कर दिया, बात करने के लिए बुलाया था, पीठ में खंजर वो का। इनकी औकात ही नहीं है सामने से लड़ाई कर ले। जब ये ज्यादा बोलते हैं ना, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मान के चलिए कुछ नहीं करेंगे। इनके बस का ही नहीं है कुछ। करना होता तो कल कर दिया। तुम्हारे प्रेसिडेंट का औकात क्या रहेगी दुनिया में? तुम्हारे पीएलए की, पीएलए के एयरफोर्स की, पीएलए की नेवी की, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात बची कितनी है दुनिया में? अरे अमेरिकन आ गए निकल गए, आप तो मतलब कुछ नहीं कर पाए। अभी मतलब सब्जी नहीं लेंगे, शिमला मिर्च नहीं लेंगे, प्याज नहीं लेंगे, लहसन नहीं लेंगे, उससे ताइवान को फर्क पड़ रहा क्या? आज चाइना की औकात बिल्कुल खत्म हो गई। पहले तो हमने खत्म कर दी थी गलवान में, अब जो रही सही बची थी वो अमेरिकनों ने खत्म कर दी। अब देखिए 2-3 दिन ये खूब हल्ला हंगामा पटाखा धमाका करेंगे। आरजू जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ताइवान का एम्फीबियस असॉल्ट, अगर आप समंदर के रास्ते ताइवान को जीतना चाहो, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। 130 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, आपको 1 मिलियन की इसमें नेवी चाहिए, उतनी स्ट्रॉन्ग चाइना की नेवी है नहीं। के जेट्स उनके साथ हैं, यूएस एयरफोर्स के जेट उनके साथ हैं। अब जब वो ताइवान में उतरती तो आई वॉज हैविंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने कहा ये चाइना वाले कुछ करेंगे। इन्होंने तो बहुत बोल दिया कि हम विल शूट डाउन द प्लेन, पीएलए के वॉरशिप्स आ गए हैं, पीएलए के फाइटर जेट्स आ गए हैं, हमने कॉर्डन कर लिया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कि यहाँ का प्रेसिडेंट अब धमकियां देता है। मतलब आप डिप्लोमेसी देखिए इनकी। मतलब चाहिए स्पोक्स पर्सन बोले, कुछ बोले, समझ आता है। पहले तो तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन बोलता है, फिर तुम्हारा प्रेसिडेंट धमकियां देता है। मतलब ये खाई की डिप्लोमेसी। और करते क्या हो कि जब नैन्सी पेलोसी अब निकल गई, वो अपना साउथ कोरिया पहुंच गई, अब अगले दिन वो वाली बात है कि आप अगले जुम्मे हम इस पे ना प्रोटेस्ट करेंगे। भैया जिसको आना था आ लिया, जिसको निकलना था निकल लिया। अब तुम वहां हवाई फायर करके सुरसुरिया छोड़ के किसको डरा रहे हो, किसको बता रहे हो? सच्चाई तो ये है कि आप कुछ कर नहीं पाए, आप पूरे एक्सपोज हो गए हो। और आज की हालत ये है आरजू जी, 2-3 डाटा बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, एक एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं आपको इकोनॉमी की हालत बता रहा हूँ। आपको ये पता 8 महीने से वहां सब कुछ बंद है, 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड है, इकोनॉमिक आउटलुक 3.2 हो गया, अगले साल का पता नहीं है, ट्रेड खत्म हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, उनके कहते हैं पावर नहीं है, कोयला नहीं है, ये सब आपको पता लगता है। 90% नहीं लगता, जैसे आइसबर्ग में कहते हैं 10% दिखता है, 90% पानी के नीचे होता है। कोट अनकोट ये आप समझिएगा। चाइना का मीडिया और चाइना की अब जो चीजें बाहर आई है, $450 बिलियन का डिफॉल्ट उनके बैंकों में रजिस्टर्ड है।
$450 बिलियन। अगर आप कहते हैं हमारे पास $2-3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है नहीं है, $1-1.5 ट्रिलियन का माना भी $450 बिलियन का डिफॉल्ट आपने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया। ये है इकोनॉमी की कंडीशन। 80 करोड़ लोगों को बंद किया, ये भी पता, सड़कों पे टैंक है, ये भी पता। एक और चीज आपको बताऊं, चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, सबसे बड़ी, उसको 300 कुछ बिलियन डॉलर चाहिए। वो चाइना का कोई बैंक उसको दे नहीं सकता, देने की औकात नहीं रखता। उस कंपनी का के लिए $240 बिलियन, $240 बिलियन का लोन है और वो डिफॉल्ट करने वाली है। चाइना की 7 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी है। जो, अगर मैंने आपको ये भी बोला था, अगर चाइना की औकात होती तो ताइवान ले चुके होते हो। हकीकत ये है आरजू जी, हकीकत है, विद ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कैन वैलिडेट दिस। चाइना ताइवान पे कब्जा कर नहीं सकता, चाइना अमेरिका को हरा नहीं सकता। ताइवान पे कब्जा करने के लिए अमेरिका को हराना जरूरी है। चाइना कैन नॉट टेक ऑन ताइवान, चाइना कैन नॉट डिफीट अमेरिका। तो इससे पहले दुनिया का जीडीपी 97 ट्रिलियन था, कोविड के बाद 106 ट्रिलियन तक पहुंचा। तो अराउंड 45 to 50% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी चाइना's क्यूमुलेटिव डेट। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है। चाइना इज द हाईली मोस्ट हाईएस्ट लिवरेज इकोनॉमी, जिसपे सबसे ज्यादा कर्जा दुनिया भर में इन्होंने पैसा डुबाया है। और आपको एक चीज आज बताऊंगा, पाकिस्तान के लोग खासकर इसे सुन ले, और बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको बता रहा हूं, अगर आपकी सीट की बेल्ट है तो बांध दीजिए। हम एयरलाइन में कहते हैं सीट की बेल्ट बांध दीजिए। उसका नाम है सीरिया। आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से कम है। ये जो बिलावल भुट्टो, जो जरदारी साहब, नियाजी साहब, ये सारे जितने बड़े सियासतदान हैं और आपके जितने एनालिस्ट कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर, मतलब जन्म जन्मांतर का साथी, ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, आपका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना सीरिया में $150 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। $150 बिलियन। 200 में से 2 कंट्री आपको सपोर्ट करती है। ये है आपका जियोपॉलिटिकल क्लाउड, ये है आपका दुनिया में वर्चस्व। इस पे आप दुनिया को जीतने चले हो, इस पे आप दुनिया पे काबिज होने चले, इस पे आप दुनिया में अपनी सत्ता चलाने लगे। 2 कंट्री। आज देखिए, इससे बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब हो सकता है आपके लिए? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब तो सुपर पावर बताते हो आपने, हमने दुनिया भर में पैसे दिए बहबूदी का काम के, तालिबान तक तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, तालिबानों ने भी नहीं बोला, कह रहे हम नहीं जानते। बड़ा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान का भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के फेवर में भी कभी ओआईसी वाले इधर उधर से 10, 20, 50 लोग बोल लेते। हकीकत जिंदगी ये है, 200 से प्लस कंट्रियां हैं दुनिया में और चाइना का स्टैंड वैलिडेट कर रही है 1%। ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात इन जियोपॉलिटिक्स। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। चाइना का बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस और भी कई सारे सेक्टर हैं जिसमें चाइना बहुत अच्छा है, उसको कोई डाउट नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी जैसी जो चीज़ है ना, उसमें चाइना जो है वो बहुत दिक्कत करता है। चाइना के पास में अभी तो उसके पास में पैसा फंसा बहुत है, लेकिन कैश इन हैंड जो होता है ना, उसको चाइना को दिक्कत है। बार बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है, जब भी गरीबी की बात आती है पाकिस्तान का ही नाम आता है। लेकिन बहरहाल, तो आप देखो दुनिया में इसने बम्पर पैसा बांटा, इसने चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त किया है इसने। आप इसके रेलवे स्टेशन भी देखो तो एयरपोर्ट के लेवल के बनाए हैं, रोड वगैरह बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त, कोई शक की बात नहीं उसमें। लेकिन अगर इतनी ही खुशहाली होती पब्लिक में चाइना की, तो फिर चाइना को इतनी क्या दिक्कत है? चाइना खोल देता कि जाओ, जिसको मीडिया को जाना है चाइना के इंटीरियर में जाइए, जिसको दुनिया भर की चाइना की खबरें बाहर आती हैं आने दो, क्या दिक्कत पड़ रही है? चाइना को छुपाता वही है जिसके अंदर कमियां होती हैं, है ना, सीधी सी बात है। वही जिसकी कमी नहीं होगी वो अपनी कमियों को छुपाएगा क्यों? चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा छुपाता है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपना उसने तरीके ही बदल दिए हैं। अब देखो, जैसे कोई 30 नंबर पे फेल होता है तो उसने कर दिया कि हम 90 नंबर पे, हम जब 90 से कम आएंगे तभी हम फेल होंगे। तो मतलब बड़ा, अब उसे जो समझ रहे हो ना, दुनिया का पैमाना कुछ और है, इसका पैमाना कुछ और है। अभी भी आप देखो चाइना में इन्फ्लेशन, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम है, दुनिया में अगर देखोगे तो सबसे कम है। लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि चाइना ने अपना पैमाना ही बदल दिया। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच में किसी को 300 रन बनाने हैं, लेकिन चाइना की हालत ये है कि 30 रन बना के ही खुद को विजेता घोषित कर देते हैं। वो वाली सिचुएशन चाइना के साथ में हो रही है। अब ये आप देखो, इधर जो बेइज्जती हुई ना, पहले तो उनकी गलवान में बेइज्जती हुई भर के,
गलवान में इनकी जितनी इनकी इज्जत थी, इन्होंने भौकाल अपना बना रखा था कि हमारी ऐसी फौज वैसी फौज, दुनिया की नंबर 1 है हमारी जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो एकदम दुनिया भर की उन्होंने बात बता रखी थी। क्या हुआ गलवान में, इनके पास में मजबूत जगह थी, कई जगहों पे हमने देखा कई जगहों पे ये ज़्यादा स्ट्रांग थे, फिर भी हार गए। अरुणाचल में भी कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत हाय तौबा मचा के वापस जाना पड़ा। अब इतना इन्होंने वो किया, इतना वो किया कि अरे हम तो ये कर देंगे, नैन्सी पेलोसी आके दिखा दे, नैन्सी पेलोसी ये, नैन्सी पेलोसी वो, उतरने नहीं देंगे चाइना वो ताइवान में, हम फलाना कर देंगे ढिमकाना कर देंगे। अब पूरी दुनिया पूछ रही है बताओ भाई तुमने क्या कर लिया, कोई इनके पास में जवाब नहीं, खाली मुंह बजाने के बस हैं। तो दिक्कत है, अगर इसके ऊपर थोड़े बहुत ये, अगर मेरा तो बल्कि ऐसा है ये वॉर शुरू करे ताइवान से, ये जहां वॉर शुरू करेगा दुनिया की इसके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, बस उसी दिन से ये पाकिस्तान के रास्ते पे निकल पड़ेगा।